चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कॉम्प्रेस की अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस पुस्तक को समय से बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि निश्चित निर्धारित पुस्तक ही पब्लिश हुई है। और बाद में द पॉकेट डायरी एक पुस्तक मैंने लिखी थी, जिसको बाद में मेरा लिख पाना संभव नहीं हुआ और मैंने उसे छापना बंद कर दिया। तो अगर आप चिकित्सक हैं और आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रेस पॉइंट की जानकारी सटीक होनी चाहिए, तो इस पुस्तक को परचेस कर लीजिएगा। इस पुस्तक के अंदर आपने इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा होगा सुपर ऑर्बिटल नर्व को लेकर के कहाँ पर कौन सी डिजीज़ के रिगार्डिंग कैसे जानकारी चाहिए होती है, उसको एक्सप्लेन किया मैंने। और इसी कड़ी में जो सुपर ऑर्बिटल नर्व की एक नीचे की पार्ट होती है, नीचे का जो नस होता है, उसका विस्तृत वर्णन करना चाहूँगा, जिसको हम लोग सुपर ऑर्बिटल नर्व कहते हैं, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की दूसरी शाखा, जो कि मैक्सिलरी नर्व की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है। ये नर्व आँख के नीचे का जो क्षेत्र होता है, मैं एक थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये पोर्शन दोनों साइड, एक तो अपन ऊपर पढ़े 1, ये 2 है, तो ये 2 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। जो दूसरी शाखा होती है, ये आँख के नीचे की ओर गाल, ऊपरी ओठ और नाक के किनारों की ये जो नाक के जो किनारे का जो हिस्सा है, ये वाले पार्ट देख रहे हैं ना, इस पार्ट में जो संवेदनाएं प्रदान करती है, सुपर ऑर्बिटल नर्व की जो संवेदी नर्व होती है, जो कि चेहरे के महत्वपूर्ण हिस्सों की संवेदना और मस्तिष्क तक इसके पहुंचाने की जो सिग्नल होती है, उसके कार्य को करती है। इसका महत्वपूर्ण संवेदी तंत्रिका विज्ञान जो है, और चिकित्सा में अगर अत्यधिक इसका उपयोग होता है। सुपर ऑर्बिटल नर्व की अगर हम लोग एनाटॉमी ऑफ द सुपर ऑर्बिटल नर्व की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है सुपर ऑर्बिटल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की 5वीं शाखा से, जिसको हम लोग मैक्सिलरी शाखा V2 भी कहते हैं, ये यहाँ से उत्पन्न होती है। इसका जो मार्ग होता है, ये नर्व इंफ्रा ऑर्बिटल फोरमेन, जो बोलना चाहिए इंफ्रा ऑर्बिटल फोरमेन से बाहर निकलती है, और जो कि ऑर्बिटल की निचली सीमा के पास स्थित एक छिद्र में जाके कंप्लीट होती है। इसकी जो शाखाएं होती हैं सुपर ऑर्बिटल नर्व में जाकर के कई शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है। जैसे पॉलपेलेबल शाखा, ये शाखा निचली लोअर आईलिड्स की जो संवेदनाएं प्रदान करती है, वो होती हैं। दूसरी नेज़ल शाखाएं, ये नाक के किनारों की जो संवेदनाएं होती हैं, उसको प्रदान करती है। इसके अलावा लेबियल शाखाएं होती हैं, ये ऊपरी ओठ और गालों की जो त्वचा होती है, उसकी संवेदनाओं को प्रदान करती है। चौथा पॉइंट है इसका आपूर्ति क्षेत्र, आँखों के नीचे का क्षेत्र, गाल का की जो स्किन होती है, उसका ऊपरी ओठ जो होता है, ये पार्ट उसके लिए, और नाक के जो किनारे होते हैं, उसके लिए। सुपर ऑर्बिटल नर्व की अगर हम लोग कार्य की बात करें, फंक्शन ऑफ द सुपर ऑर्बिटल नर्व की बात करें, तो जो संवेदी कार्य होते हैं वो ये हैं कि नर्व
आँख के नीचे का क्षेत्र, गाल, नाक और ऊपरी ओठ की जो त्वचा होती है उसकी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। त्वचा का तापमान और दबाव जो होता है वो संवेदन जो होता है वो ये नर्व त्वचा का तापमान, स्पर्श और दबाव के प्रति संवेदनशील होती है। चेहरे की संरचना से संबंधित अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपर ऑर्बिटल नर्व चेहरे की संवेदी तंत्रिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे चेहरे की अगर कोई सर्जरी होती है तो मेडिसिन बोलूँ S3 सर्जरी पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान अगर दिया जाए सर, क्योंकि पेशेंट आ जाता है लेकर के भैया सर्जरी करा के आया था मैं, क्या करेंगे। S3 आपका साथी है, बिल्कुल छोड़िएगा मत उसको, यहाँ साथ देगा आपका। सुपर ऑर्बिटल नर्व से संबंधित अगर विकार की बात करते हैं, डिसऑर्डर की बात करते हैं, डिसऑर्डर रिलेटेड टू द सुपर ऑर्बिटल नर्व की बात करते हैं, तो इसमें भी सुपर ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया जनरेट होता है पेशेंट को। इसमें ये स्थिति सुपर ऑर्बिटल नर्व में दर्द का कारण बनती है। सॉरी, एक सुपर था, फर्स्ट सुपर, दूसरा सब है, मैंने सुपर ही पढ़ दिया है उसको, थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, रात का समय है। ये दर्द के आँख के नीचे की जो पार्ट होता है वहाँ पे तीव्र दर्द और कभी कभी जलन जैसा हो सकता है। आँख के नीचे और गाल में तेज दर्द महसूस हो सकता है। संवेदनशीलता बढ़ जाना इसका एक लक्षण भी देखने को मिलता है। कभी कभी हल्की चोट या स्पर्श, तेज स्पर्श से भी ये दर्द होने लगता है। सब ऑर्बिटल नर्व पर अगर चोट या कोई दबाव लगा हो कारण हो सकता है। संक्रमण या सूजन मैंने पहले ही बताया, TLC DLC देख लीजिएगा। चेहरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई सर्जरी हुई हो या तो कोई दुर्घटना हुआ हो, वो एक कारण हो सकता है। दर्द में अगर हम लोग बात करते हैं तो रेमेडीज़ क्या क्या दी जा सकती है, जैसे F2 A2, इसके अलावा पाँचों इलेक्ट्रिसिटी है। अगर नर्व ब्लॉकेज की बात करें तो F2 A2 वेन1 A3 तो नहीं बोलूँगा, A3 दे सकते हैं बट A3 नहीं बोलूँगा, दो मेडिसिन होती है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। और इसके अगर हम लोग सेकंड डिजीज़ की बात करें तो नर्व कॉम्प्रेशन, जिसको नर्व कॉम्प्रेशन की स्थिति क्या होती है, सब ऑर्बिटल नर्व के बाहरी तरफ से प्रेशर पड़ रहा हो, दबाव पड़ रहा हो, जिसमें सुन्नता या झुंझुनाहट महसूस होती हो, इस पार्ट पे होती हो, हल्का या मध्यम दर्द होता हो, तो यहाँ आराम और गर्म स्पीडन की आवश्यकता है। दवाएं व्यक्ति को कॉम्प्रेस के तौर पे लगानी चाहिए यहाँ पे। इसके लिए क्या रहता है आरी, और इसके लिए वाई, है ना। तो इसके साथ अपने मेडिसिन को जोड़ लीजिएगा, जो मेडिसिन आप दे रहे होंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। तीसरा होता है फेशियल ट्रॉमा। सब ऑर्बिटल नर्व की बात हो रही है। चेहरे पर चोट लगने के कारण सब ऑर्बिटल नर्व प्रभावित हो सकती है। ऐसी कंडीशन में लक्षण क्या आएंगे, संवेदनाएं कम हो जाएगी, झुंझुनाहट या सुन्नता अधिक हो जाएगी और दर्द और सूजन देखने को मिलेगा। चोट का सही उपचार और ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होगी। इसमें अगर नर्व रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप यहाँ पे A2 A1 का यूज़ कर सकते हैं S3 के साथ में। राइट के लिए आरी लगा सकते हैं, लेफ़्ट के लिए वाई लगा सकते हैं। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो माइग्रेन और सर दर्द यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सब ऑर्बिटल नर्व का जो माइग्रेन होता है वो क्लस्टर सिर दर्द के
जैसा होता है, और उसमें कई बार दोनों अगर मिल जाते हैं तो त्राहिमाम मचा देते हैं। लक्षण की बात करें, दोनों कौन कौन, सब ऑर्बिटल और सुपर ऑर्बिटल दोनों जगह पे अगर प्रॉब्लम आती है तो आँख के नीचे दर्द होता है, गाल और माथे पर दबाव होता है, नोज़िया फीलिंग और वोमिटिंग हो सकती है। उपचार के तौर पे माइग्रेन की रिलेटेड रेमेडीज़ देनी है। मैंने मेडिसिन पहले ही बताया है, A2, F2, बाकी इलेक्ट्रिसिटी, और जो मेडिसिन मिलाने की आवश्यकता पड़ती है उसको आप अलग से अपनी सूझबूझ से मिलाएंगे यहाँ के अनुसार। नहीं, आगे किताब पूरी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ क्या करना है। माइग्रेन के अलावा माइग्रेन की मेडिसिन देंगे और जीवन शैली सुधारेंगे, पेशेंट को नींद के लिए प्रेरित करेंगे। चिकित्सा का जो उपचार का मैनेजमेंट है उसको सही करेंगे। इसमें एनाल्जेसिक के तौर पे F2 दे सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी के तौर पे आप H2 के साथ में A2 WE यूज़ कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर अगर ब्लॉकेज हुआ हो तो ब्लॉकेज की जो मेडिसिन है, अगर 65% तक का ब्लॉकेज है तो NH नो ब्लॉकेज से चले जाएगा, सस्ता प्रोडक्ट है, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं वो 65% को अप कर गया है तो रायोप्लास्ट सेल केयर ड्रॉप को ही यूज़ कीजिएगा, बहुत बेहतर परिणाम देता है। इसमें दर्द की अगर बात करते हैं तो अगर कई बार नर्व डिप्रेशन आता है तो A2 वेन-1 का यूज़ कर सकते हैं। नर्व रिपेयर करने की भी अगर आवश्यकता पड़ रही है तो उस कंडीशन में NH रायोप्लास्ट सेल केयर द मास्टर प्रोडक्ट। नर्व के मार्ग में अगर मालिश करने के लिए अगर कोई कहता है तो F2 का मालिश आप कर सकते हैं, इससे राहत मिलती है। आरी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑक्सी करके कॉम्प्रेस आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नर्व ब्लॉकेज की अगर सब ऑर्बिटल नर्व के ऊपर अगर ब्लॉकेज होता है तो उसमें कंडीशन में आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन और केयर करने की आवश्यकता होगी। जैसे चेहरे की सुरक्षा करनी होगी, चेहरे में अगर कोई चोट लगा है या दबाव है तो सुरक्षा के उपकरण लगाने चाहिए चेहरे को बचाने के लिए। हेलमेट भी पहन सकते हैं। किसी ने पूछा था फर्स्ट वीडियो देख करके, बोला सर क्या हेलमेट लगा सकते हैं? बिल्कुल हेलमेट, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हेलमेट लगा के घर में भी चल सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सेकंड अगर बात करें तो तनाव प्रबंधन का व्यवस्था करना चाहिए। तनाव माइग्रेन को बढ़ाता है, और ऐसे कंडीशन में आप यूनिट 3 एक रेमेडीज़ बनाती है स्ट्रेसो, आप इसका सेवन कर सकते हैं। संबंधित विकार को बढ़ाता है, और इसमें कभी कभी मेडिटेशन अगर करने से थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन ये नहीं कि मेडिटेशन आप 2-2, 3-3 घंटे कर रहे हैं। रेमेडीज़ का उपयोग कीजिए, ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य जीवन शैली को थोड़ा सा उसके आहार को और थोड़े से एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। क्या करें? F1, S1 और WE तीनों का क्या करें? 3-3 ml ले लीजिए। कितना हो गया? D3 एसेंस जिनके पास होगा वो 3-3 ml ले लेंगे। कितना हुआ? 3-3 6 3 9 है ना। इसमें आप लोग डालेंगे 91 ml DW, ठीक है। 100 ml आपके पास ये मेडिसिन होगी, और आप इसको स्प्रे के तौर पे यूज़ करेंगे, सर के ऊपर स्प्रे कर देंगे। और जिनके पास बेस होगा वो क्या करेंगे? सभी का 1-1 ml लेंगे, 3 ml होगा। 97 ml DW डाल दीजिएगा और उसको आप लोग स्प्रे कीजिएगा। दोनों सेम वर्क करता है।
इस प्रोसेस को समझते जाइएगा, काम की चीज़ें हैं। डाइल्यूशन प्रोसेस में कई लोगों को हो सकता है निराशा हासिल हो, बट वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चेहरा, चौथा पॉइंट जो है, चेहरे की सही देखभाल करें, त्वचा की देखभाल और संक्रमण से बचाव करें। अगर लगता है तो आप NHWBC कंट्रोलर ओरल ड्रॉप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और F2A2 Ven1 GE। अगर पस सेल्स में कहीं यूरिन RM करा के अगर देखा है आपने, उसमें पस सेल्स अगर गड़बड़ हैं, तो वहाँ पे आपको P2 भी डालने की आवश्यकता होगी, P2 GE को भी डालना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका कंक्लूज़न अगर मैं बात करूं, निष्कर्ष की बात करूं, क्योंकि मैं सभी डिजीज़, सभी पॉइंट के साथ एक कंक्लूज़न डाला है मैंने, जिसको पढ़ करके काफ़ी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। सब ऑर्बिटल नर्व आँख के नीचे की एक महत्वपूर्ण संवेदी नर्व है, जो चेहरे के विभिन्न हिस्सों की जो संवेदनाएं होती हैं वो प्रदान करती है। इसकी संरचना, कार्य और चिकित्सा पहलू का ज्ञान अगर चिकित्सक को ना हो तो चिकित्सक के लिए कॉम्प्रेस यूज़ करना बहुत मुश्किल होगा। मैं ये कहूँगा कि आम व्यक्ति के लिए भी ये आवश्यक होता है कि यदि इस नर्व पर कोई विकार उत्पन्न हुआ है तो समय रहते उसका निदान करें, और उपचार से इस जो स्थिति होती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य जीवन और उसकी जीवन शैली में सुधार करके, सही देखभाल करके इसके जो विकार होते हैं उससे पेशेंट का बचाव किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक आपके काम की हो सकती है, क्योंकि 228 पेज इसमें डाले गए हैं, और साथ ही साथ में कुछ अलग से और पेजेस डाले अभी, क्योंकि पुस्तक का जो एडिटिंग पार्ट था, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि पुस्तक कॉम्प्रेस हो गई थी, कॉम्प्रेस की पुस्तक और डाइल्यूशन की पुस्तक, और ये दोनों पुस्तक कॉम्प्रेस होने की वजह से एक भी लाइन पढ़ा नहीं जा सकता था। सारा गैप जो था वो पूरा मर्ज हो गया था, जिसको अलग अलग कर लिया गया। डाइल्यूशन वाली पुस्तक डिस्पैच होना चालू हो गई है। पहली लॉट आज निकली है, दूसरी लॉट मंडे को निकलेगी, और इसी तरीके से हिंदी की जो पुस्तकें थी वो लॉट डिस्पैच प्रोसेस चालू हो चुका है। इंग्लिश की जो पुस्तक है, मंगलवार से ये पुस्तक डिस्पैच होने की प्रोसेस में आ जाएगी, और प्रयास रहेगा कि मंगलवार को कम से कम 10 पुस्तक तो हम ज़रूर डिस्पैच करें। इसमें कुछ डॉक्टर्स हैं जो बहुत बेसब्री से इसका पिछले लगभग 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं क्षमा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि हाँ, यह पुस्तक आपके काम की है और आप तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये कंक्लूज़न आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और इस पुस्तक को अगर आपको परचेस करना हो तो 9407761264 पे 1350 रुपये जमा कर देंगे और इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।